नेक्स्ट हेडिंग है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ग्राफ एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा। ए पे डिपेंड करेगा। इफ ए इज पॉजिटिव देन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड। देयर आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। टोटल 6 केस है जो कि ए और डी पे डिपेंड करते हैं। ए पे 2 रिस्ट्रिक्शन है, ए या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, और डी पे 3 रिस्ट्रिक्शन है, डी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो 2 3 जा 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, ये 6 केस के बाहर नहीं जाता ग्राफ उसका। और उसी सीक्वेंस में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। और लोकेशन ऑफ रूट्स में जो फर्स्ट केस है वो है when both roots are greater than the number d। तब कंडीशन क्या होगी जब किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसी गिवन नंबर d से बड़े आ जाए। when both roots of quadratic equation are greater than a number d। मतलब यदि आप इस बात को ग्राफिकली समझें तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमने पॉजिटिव लिया है, ग्राफ ऊपर अपवर्ड बनाया है, और इसके ये जो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों भी रूट्स जो है वो किसी नंबर डी से बड़े हैं। डी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, मान लेते डी यहाँ पर when alpha and beta both are greater than a number d, तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट केस तो ये बनेगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 रूट्स हैं। अब हो ये भी सकता है कि दोनों रूट्स बराबर हो जाएं या दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हो, तो इसलिए डी पर रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। सेकंड थिंग, आप जानते हो कि यहाँ पर क्योंकि वर्टेक्स जो है वो ये है, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होगा। तो ये जो नंबर डी है ये -b/2a के लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए डी जो है वो -b/2a से छोटा है। थर्ड थिंग आप देखें, डी पर जो इसकी वैल्यू आएगी, डी पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ए भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए थर्ड केस बनता है कि हमेशा इस केस में ए और एफ डी पर वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो जब इस पर क्वेश्चन आएगा व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, तो आपको क्या करना है, 1 2 और 3 ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहले इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड कंडीशन सॉल्व करेंगे, और तीनों को सेटिस्फाई करने वाली जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपका रिक्वायर्ड आंसर फॉर्म करेंगी। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन हो व्हेन बोथ रूट्स आर नंबर डी ग्रेटर देन अ नंबर डी, क्वेश्चन में आपको ये नंबर डी दिया जाता है कि दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं या दोनों रूट्स 4 से बड़े हैं या 5 से बड़े हैं। ये नंबर आपको गिवन होगा और उसके आधार पे आपको कोई अननोन दिया जाता है। क्वाड्रेटिक में के दे दिया तो आपको वो के फाइंड करना होता है। तो के की रेंज क्या होगी, तो हम के के लिए पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, के लिए इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, के लिए इस कंडीशन, और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो कॉमन वैल्यूज ऑफ के होंगी वो आपका रिक्वायर्ड आंसर फॉर्म करेंगी। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स को लोकेट कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग है लोकेशन ऑफ रूट्स।
ऐसे टोटल 4 केस है। जब चौथे तक आप पहुंचेंगे तो बहुत हद तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू द सेकंड कंडीशन। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन बोथ रूट्स, अभी अपन ने ग्रेटर देन लिखा था, अब लेस देन लिख लेते हैं। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी। तो अब आपका ये जो डी है, ये डी यहां से उठ के इस ग्राफ में इस तरफ आ जाए, ये है हमारा डी। तो अब आप देख रहे हो जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हैं तो ग्राफ चूंकि ओपन अपवर्ड हमने बनाया है इसलिए ये पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट वही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले डी हमारा यहाँ था, अब डी यहाँ पर आ गया, इसलिए अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और डी पर यहाँ पर भी वैल्यू आप देख रहे हो पॉजिटिव है, और इसलिए ए और एफ डी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन फर्स्ट और सेकंड केस के लिए बिल्कुल सेम है, केवल चेंज हो गया तो ये, और उसके पीछे रीजन ये है डी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। तो सेकंड केस है व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, ये नंबर डी से जब दोनों रूट्स छोटे होंगे तब ये 3 कंडीशन है, सेम कैलकुलेशन है, सेम क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन बनाएंगे, तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ अननोन इज द योर आंसर, वो आपका आपका फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज द सेकंड केस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस केस, second condition location of roots key, moving on to the third condition. Page number 3, third condition. So third condition है when a number d lies between the roots, जब जो नंबर d है वो दोनों रूट्स के बीच में आ जाए। अब आपके पास कंडीशन ये है कि आपका जो d है वो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी आ सकता है, दोनों रूट्स के बीच में d आना चाहिए। तो व्हेन अ नंबर d लाइज बिटवीन द रूट्स, तो d हमारा यहाँ भी हो सकता है, d यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 d कहीं भी हो सकता है, बट अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। तो सपोज जैसे आपने d यहाँ पर लिया, व्हेन अ नंबर d लाइज बिटवीन द रूट्स, तब देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वाली बात चेंज हो जाएगी। अब आपका जो d है वो केवल पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों रूट्स अब डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि जब कोई नंबर उस दोनों रूट्स के बीच में ला रहा है आ रहा है तो बोथ दी रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इसलिए d ग्रेटर देन 0 होगा। ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो टोटली हट जाता है, सेकंड केस में यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अब आप d और माइनस बी, क्योंकि माइनस बी बाई टू में तो एग्जैक्ट बीच में होगा, लेकिन d का वैल्यू आपको बोला है d अल्फा और बीटा के बीच में। बीच का मतलब सेंटर नहीं होता, बीच का मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब d जो है वो माइनस बी बाई टू से छोटा भी हो सकता है, d माइनस बी बाई टू के बराबर भी हो सकता है, d माइनस बी बाई टू से बड़ा भी हो सकता है। तो d और माइनस बी बाई टू में कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, इसलिए सेकंड रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हट जाता है। एक पहला रिस्ट्रिक्शन बचा, और एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है, ए पॉजिटिव है बट डी पर आप वैल्यू देख रहे हो, डी पर जो वैल्यू है वो बिलो दी एक्सेप्ट, मतलब डी पर वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ए पॉजिटिव है जबकि डी पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन चेंज हो जाता है। तो कितना चेंजेस आएगा, ये 2 कंडीशन आपकी आएंगी बस। जब दो रूट्स के बीच में कोई नंबर लाई करेगा, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उस केस में वी हैव ओनली 2 कंडीशंस, डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा और ए
और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0, देयर आर ओनली टू कंडीशंस। बीच वाली जो कंडीशन है वो टोटली एलिमिनेट हो गई, क्योंकि अब आप डी और माइनस बी बाई टू ए में कोई कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द थर्ड केस, थर्ड पेज, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू द फोर्थ कंडीशन। लास्ट केस है लोकेशन ऑफ रूट्स का। When exactly one root lies in interval K1 P2। अब आपका जो कंडीशन बोल रहा है वो ये है कि अल्फा और बीटा में से कोई एक इस इंटरवल में लाई करे, K1 K2। ये K1 K2 इंटरवल क्वेश्चन में आपको देते हैं। मान लेते हैं हम, ये है हमारा K1 K2 इंटरवल, ये K1 है और अल्फा और बीटा में से कोई एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करे। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो सेम आएगा, डी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट आपको लेने पड़ेंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि अब आप देख रहे हो कि K1 पर जो वैल्यू है वो बिलो दी एक्स एक्सिस बन रहा है ग्राफ, मतलब K1 पर वैल्यू नेगेटिव है, जबकि K2 पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए K1 पर और K2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर है वो बनेगी K1 पर वैल्यू और K2 पर वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, FK1 into FK2 negative। So these are the two conditions when exactly one root lies in the interval K1 comma K2। So we have four conditions only location of roots में। जब दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े दिए हो, जब दोनों रूट्स किसी नंबर d से छोटे दिए हो, जब कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में है, या फिर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल K1 comma K2। सो पहला और दूसरा कंडीशन में तीन तीन कंडीशंस हैं, और तीसरा और चौथा केस में केवल दो दो कंडीशन बचेंगी। पहले और दूसरे केस में डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, थर्ड और फोर्थ केस में डी ओनली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 4, लोकेशन ऑफ रूट्स का फोर्थ केस, लास्ट केस था ये। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पेज नंबर 5। और हेडिंग है आपका इक्वेशंस हैविंग टू और मोर देन टू रूट्स। ऐसे इक्वेशन जैसे आप पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे पहला केस मैं आपको लिखूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पर है कि आप ये जानते हो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c,
then you know that कि दोनों रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए, और दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए। एंड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 ऐसा भी, मतलब दो तरीके की बातें हैं कि जब आपको रूट्स पता हो तो आप ये बता सकते हो कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट कितना होगा, और आप रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। और इस इक्वेशन से यहाँ इक्वेशन में पहुंचने के लिए केवल क्या किया, ये ए से डिवाइड कर दो, तो ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए बन जाएगा। बी अपॉन ए का वैल्यू और सी अपॉन ए का वैल्यू ये डाल दिया, सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक। तो ये आप क्वाड्रेटिक में जानते हो, लेकिन आपने हेडिंग लिखा है जब दो से ज्यादा रूट होंगे तब क्या होगा। बिल्कुल सिमिलर वे में मैं 3 रूट्स के लिए और 4 रूट्स के लिए और आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो सेकंड केस ये है कि if alpha, beta, gamma are roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0। 3 रूट्स, क्यूबिक हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है तो 3 रूट्स आएंगे। तो अब इन तीनों रूट्स का सम, जैसे यहाँ 2 का सम लिखा था, यहाँ तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी बाई ए होता है। दोनों के प्रोडक्ट का सम मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, दोनों के प्रोडक्ट का सम आएगा सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा ये आता है माइनस बी का। तो हमेशा याद रखें कि हर बार ए से ही डिवाइड होगा, एक बार बी बाई ए, एक बार सी बाई ए, एक बार डी बाई। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार नेगेटिव साइन, नेगेटिव से शुरुआत करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जब 3 रूट्स होंगे तो ऐसा हो। 2 रूट्स के केस में सम और प्रोडक्ट निकालते, जब 3 रूट्स आएंगे तो इंडिविजुअल एक एक का सम, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम, फिर तीनों का। और साथ में अभी आपको ये वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर देना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बी अपॉन ए बनेगा, उसका वैल्यू हमारे पास है। यहाँ सी अपॉन ए बनेगा, उसका वैल्यू ये है। यहाँ डी अपॉन ए बनेगा, उसका वैल्यू ये है। तो मेरे को यदि रूट्स पता है तो मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। ए से तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ एक्स क्यूब बचा, ये बी अपॉन ए आएगा, बी अपॉन ए की जगह पर लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ बनेगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का वैल्यू ये है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा है। और यहाँ बनेगा डी अपॉन ए, डी अपॉन ए का वैल्यू है माइनस अल्फा बीटा। कहने का मतलब इफ वी हैव 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो आप वो क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। मेरे को यदि 3 रूट्स पता है और उससे क्यूबिक इक्वेशन लिखनी है, तो वी राइट दिस इक्वेशन। तीनों का सम यहाँ पर आता है, 3 में से दो दो का प्रोडक्ट का सम यहाँ आता है, तीनों का प्रोडक्ट यह है। हाईएस्ट पावर 3 होगा, फिर एक कम होगा, फिर एक और कम होगा, लास्ट में कांस्टेंट। साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलते। तो बड़ा इजी है। पॉलिनोमियल कैसा लिखते हो, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर सबसे कम लास्ट में, और साइन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से लिखेंगे। तो एक बार और अपन इसको लिख रहे हैं 4 रूट्स के लिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ। पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड केस, if alpha beta gamma delta चार रूट्स हैं, are roots of
dx पावर 4 bx क्यूब ch स्क्वायर dx प्लस ई बराबर 0। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा और आप देखिए इनमें क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो चारों का सम लिख देंगे अपन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई टी, दो के प्रोडक्ट का सम। कितने दो के प्रोडक्ट होंगे? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा के साथ ले लोगे बीटा गामा, बीटा डेल्टा और लास्ट में गामा डेल्टा। टोटल 6 बनेंगे। अब वो कितना आएगा? सी बाई। फिर तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, ये बनेगा माइनस बी बाई। और लास्ट में चारों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये बनेगा ई बाई। ये रिलेशन बनता है एक एक का सम, दो का प्रोडक्ट का सम, तीन तीन का प्रोडक्ट का सम, चारों का प्रोडक्ट। और साथ में अब इक्वेशन आपने लिखनी है तो क्या लिखेंगे? मेरे पास 4 रूट्स हैं, उससे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो अपन सबसे पहले ए से डिवाइड कर देंगे। अब बी अपॉन ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी अपॉन ए बनेगा, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ए। क्या बनेगी इक्वेशन? एक्स पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स पावर 3, फिर प्लस साइन आएगा, दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा और लास्ट में गामा डेल्टा और एक्स पावर कितना आएगा? 2। फिर साइन नेगेटिव आएगा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा, लास्ट में बीटा गामा डेल्टा एक्स और लास्ट में कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए की जगह। तो यदि 4 रूट्स दिए हैं उससे बाई क्वाड्रेटिक बनाना है तो ऐसा बनता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे, यदि 4 रूट्स है तो 4 डिग्री का बनेगा। एक्स पावर 4 से शुरू करना है और फिर एक एक कम करना है, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 कांस्टेंट। साइन कैसे लगेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर रूट्स को क्या लेना है? चारों का सम, 4 में से दो के प्रोडक्ट का सम, 4 में से तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, चारों का प्रोडक्ट। ये लास्ट केस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है इसमें, मन में सवाल है आपके कोई तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। और अगेन इंपॉर्टेंट कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द साइन स्कीम। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइन स्कीम। साइन स्कीम या इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं अपन। वेवी कर्व मेथड। और इसमें बड़े से सिंपल से इस तरीके से यदि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आए तो आपको ये चेक करना है
एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा. इफ वी हैव टू चेक, इफ वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज पॉजिटिव, तो फॉर दिस आप क्या करोगे? सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं. नंबर लाइन प्लॉट करनी है आपने, और बात कर भी चुके हो आप. 1 2 इन दोनों को प्लॉट करेंगे और राइट हैंड साइड से शुरू करना है, ये हाथ से. एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव आए, और 1 से छोटे नंबर पर ये पॉजिटिव आए. तो आपको चेक करना है पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू यहाँ और यहाँ पर है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी. अब मान लो यही क्वेश्चन होता, बट यहाँ पर देखिए टोटल 4 इनइक्वालिटीज हैं. या तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल आएगा, या लेस देन आएगा, या लेस देन इक्वल आएगा. तो अभी अपन ने ग्रेटर देन किया, ग्रेटर देन इक्वल में कितना चेंजेस आता है वो समझिए. दूसरा केस, जब मैं x माइनस वन और x माइनस टू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी भी आपने सेम नंबर लाइन बनानी है. ये रूट्स को प्लॉट करेंगे 1 और 2 को, तब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आता है. यहाँ पर अपन ने होल बनाए थे क्योंकि 1 और 2 इंक्लूड नहीं थे, और यहाँ पर डार्क सर्कल है, 1 और 2 दोनों इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमको वो वैल्यूज भी चाहिए जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए. तो 1 2 पर डार्क बनाएंगे. तो ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ डार्क बनाना है या आपने होल बनाना है. यदि इनइक्वालिटी भर है तो मतलब इक्वल का साइन नहीं है तो होल बनाएंगे, यदि इक्वल का साइन भी है तो डार्क. बाकी सब काम बिल्कुल वैसे ही है. 2 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 के बीच में ये नेगेटिव आएगा, और 1 से छोटे नंबर पर ये पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अपन को देखिए फिर से इनइक्वालिटी कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए होगी. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्यों नहीं लगा, और यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से लेके. क्या आपका आंसर? दोनों में फर्क केवल इतना आया, यहाँ पर बस 1 और 2 को हमने इंक्लूड कर लिया है इस केस में. ठीक है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये बहुत बार आप पहले अप्लाई कर चुके हो, बहुत जगह यूज भी अपन कर चुके हैं, लेकिन साइन स्कीम क्वाड्रेटिक में आता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. कुछ और केस में आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ. तो पेज नंबर 8. अब ये जरूरी नहीं है कि ये आपको इस तरीके से जो डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए. जैसे मैं आपको ये डिवाइडेड बाय x माइनस 3 आ जाए. अब ये पता करना है कि पॉजिटिव कहाँ पर. मान लो ऐसा है, बिल्कुल सेम अप्रोच. क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे. कितने रूट्स है? 1 2 3, 3 रूट्स है. सबसे छोटा रूट, फिर उससे बड़ा रूट, फिर सबसे बड़ा. कितने रूट्स है सबको प्लॉट करिए. उसके बाद साइन. 3 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. मतलब 3 से बड़ा नंबर डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव आएगा, 1 2 के बीच में पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटे नंबर पर नेगेटिव. आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? 1 और 2 के बीच में यूनियन. और कहाँ पर पॉजिटिव है? 3 से लेके. अब मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेता हूँ, और यहाँ पर ग्रेटर देन की बजाय ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल ले. अपॉन x माइनस 3, और मैंने यहाँ पर ले लिया लेस देन इक्वल टू. अब आपको वो भी बताना है जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे, तीनों रूट्स प्लॉट करेंगे.
1 पे डार्क लेंगे, 2 पे भी डार्क लेंगे। जब आपको बोला इक्वल का साइन आएगा तो डार्क आएगा, बट डिनोमिनेटर वाले जो नंबर हैं उन पे कभी डार्क नहीं होगा, क्योंकि जब आप x को 3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर हमेशा होल बनेगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कोई भी लीनियर टर्म जो होगा वो इंक्लूड नहीं करना है। इसलिए 3 पर क्या आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी सब काम वही है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 से बड़े पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। हमको क्या था चाहिए, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर है। आंसर आपका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। फिर नेगेटिव कहाँ पर है, 2 से लेके 3 पे होल बनेगा, 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। 2 इंक्लूड है, जो इंक्लूड होंगे उन पे स्क्वायर ब्रैकेट, जो एक्सक्लूड होंगे उन पे आपका स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों क्वेश्चंस के। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, तो 9 पेज नंबर 9। अब धीरे धीरे अपन डिग्री को बढ़ा रहे हैं। मान लो जैसे यहाँ पर मैं कोई पावर भी आपको दे देता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इस पे मैंने 3 का पावर ले लिया, यहाँ पे 4 का पावर ले लिया, और यहाँ पर मैंने 5 का पावर लिया। इसको सॉल्व करो। अब इन पे पावर आ गई तो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात तो जो आपने ध्यान में रखनी है, इवन पावर वाले जितने भी इवन पावर, उनको आप सीधा एलिमिनेट कर दीजिए, सीधा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। यदि पावर इवन है तो वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव से किसी भी बात को मल्टीप्लाई करोगे साइन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो क्योंकि पॉजिटिव साइन कभी, हमको ये पता करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जहां पर ये पॉजिटिव आएगा एक्सप्रेशन। तो क्योंकि इवन पावर लगा है तो वो साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। इसलिए आपने सबसे पहला ध्यान रखना है कि जितने इवन पावर वाले हैं सब उड़ा दीजिए। अब जो उड़ा रहे हो आप, उड़ाते वक्त ये ध्यान में रखना कि उसको हम अपने फाइनल आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे हमने x बराबर 2 वाला जो वैल्यू है वो उड़ाते हैं, मतलब x बराबर 2 को उड़ाते हैं, और x बराबर 2 हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको केवल चाहिए पॉजिटिव, और x बराबर 2 डालने से ये आता है 0। 0 तो हमको पूछा भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल होता तब मैं अपने आंसर में 2 को इंक्लूड करता, लेकिन अभी हमको केवल पॉजिटिव पूछा है, तो इसको इवन पावर वाले जितने, मान लो 4 का पावर है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है, यदि पावर इवन है तो सीधा एलिमिनेट कर दीजिए, पहली बात। दूसरा, ऑड पावर वाले जितने टर्म्स हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि चाहे 3 का पावर लगा हो, चाहे 5 का पावर लगा हो, चाहे 7 का पावर लगा हो, चाहे 9 का पावर लगा हो, चाहे 1 का पावर, साइन तो सेम ही देगा। मतलब नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर कोई भी लगा दूं तो नेगेटिव साइन ही आए, हमको साइन चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो जितनी भी ऑड पावर है उनको 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो अपना फाइनल जो क्वेश्चन अब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इतने चेंजेस के बाद वो बन जाएगा, ये पावर को 1 से रिप्लेस करना है, तो वी हैव x माइनस 1 पावर 1, और ये तो हट गया, नीचे क्या बचा, x माइनस 3 पावर भी 1। अब आपको पता करना है पॉजिटिव पावर। अब ये तो अब आप जानते ही हैं, नंबर लाइन बनाइए, दोनों को प्लॉट कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो आपका आंसर हमको क्या चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, 3 से इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर।
एक आध क्वेश्चन और आपको देता हूँ, डिस्कस करते फिर अपन एक बड़ी पावर के साथ फाइनल क्वेश्चन लेके खत्म करेंगे कंसेप्ट। जैसे मैं अब यहाँ पर 7 का पावर लिखा, यहाँ पर 6 का पावर लिखा, यहाँ पर 5 का पावर लिखा और एक और टर्म डाल देता हूँ x माइनस 2, इस पे 8 का पावर। मान लो ये क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, इवन पावर सीधे छोड़ देना है आपको, तो ये सीधा छोड़ दिया और ऑड पावर वाले जितने टर्म्स हैं उनको आप 1 से रिप्लेस कर दो। अब आपका क्वेश्चन ये हो, बट जो आपने छोड़ा है, 2 को छोड़ा है और 4 को छोड़ा, तो 4 तो हम अपने आंसर में ले नहीं सकते क्योंकि 4 डालोगे तो 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन 2 को हमने अपने आंसर में रखना पड़ेगा क्योंकि अब आपको यहाँ पर लेस देन के साथ साथ 0 पूछा है, मतलब वो वैल्यू भी बतानी है जहां पर ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा x बराबर 2 पर, तो अपने आंसर में 2 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो 2 को अपन साइड में मेंशन कर, ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। जो छोड़ रहे हो, छोड़ते वक्त ये देख लो कि वो फाइनल आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, आना या नहीं आना इस इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। यदि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इक्वल का साइन भी है तो वो इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2 और 4 को छोड़ा था, बट 4 तो आएगा नहीं आंसर में, 2 को इंक्लूड करेंगे। और अब आप इसको देख के नंबर लाइन को प्लॉट कर लीजिए। 1 3 3 पे होल बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3। आप देखते हो 1 से 3 के बीच में 2 ऑलरेडी आ गया, तो हमारे आंसर में 2 इंक्लूड हो गया। नहीं, यदि नहीं हुआ होता ये, तो अपन यहाँ पर इसको इस तरीके से इंक्लूड कर, बट 1 से 3 में ऑलरेडी 2 है, इसलिए हमको ये एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी कारण इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। बोलो हर्ष। सर ये 2 कैसे गायब किया बताना। 2 गायब नहीं किया, इवन पावर वाले जो टर्म्स थे, क्योंकि वो साइन पे कोई इम्पैक्ट डालते नहीं, इसलिए इवन पावर वालों को सीधा छोड़ देना है जब भी साइन पूछा जाएगा, और ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस करना है, क्योंकि पावर 1 का हो या कोई भी ऑड पावर हो, साइन तो सेम ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन हम इजी कर लेते हैं अपना थोड़ा सा। चलिए पेज नंबर 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा और कल की क्लास से हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लीजिएगा आप, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कल अपन वो शुरू करेंगे। इस कंसेप्ट पर एक लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इवन पावर उड़ा देते, सारे इवन पावर उड़ गए, लेकिन इक्वल का साइन है तो हम आपको अपने आंसर में 2 और 4 इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्स बराबर
2 और 4 को इंक्लूड हम करेंगे। फाइनल आंसर लिखते वक्त ये देखना है कि उसमें 2 और 4 आया कि नहीं आया, नहीं आया तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इवन पावर सारे उड़ा दिए। अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, क्वेश्चन बिकम्स x minus 1 x minus 3 upon x minus 5 और x minus 7 greater than equal to नंबर लाइन। चारों रूट्स को प्लॉट करेंगे। 1 से बड़ा रूट 3, 3 से बड़ा रूट 5, 5 से बड़ा रूट, नंबर लाइन पे प्लॉट किया। उसके बाद साइन स्कीम है आपकी, अल्टरनेट साइन लगाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 7 से बड़ी वैल्यूज पे पॉजिटिव, 5 और 7 के बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अपना आंसर लिखेंगे अपन। सो हमको चाहिए है पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पर है 1 से छोटे नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1, ये नंबर आ गए। अब 3 और 5 के बीच में यूनियन 3 से 5, और उसके बाद 7 से बड़े नंबर यूनियन 7 टू इंक्लूड। और फाइनल आंसर में आप देखें 2 और 4 इंक्लूड हुए कि नहीं हुए, तो देखिए 2 इंक्लूड नहीं हुआ, 4 इंक्लूडेड है। इसलिए फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें ये जरूर चेक करना है कि ये आ गए कि नहीं आ गए। 4 तो आ गया है क्योंकि 3 से 5 तक नंबर लिखे, लेकिन 2 कहीं भी नहीं आया। इसलिए फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा उसमें हम यूनियन होगी फाइनल आंसर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी तो पूछिए इसमें। तो हमेशा जब भी इस तरीके के वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने आएंगी इनइक्वालिटीज, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो भी इवन पावर वाले हैं उनको सीधा उड़ा दीजिए क्योंकि वो साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, और ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस करके इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में ला लीजिए। उसके बाद सीक्वेंस में सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। याद रखें जो डिनोमिनेटर में होंगे उनका गोल आएगा, जो न्यूमरेटर में होंगे उन पे डार्क बनाएंगे। फिर ये राइट हैंड साइड से शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलाएंगे। और अब इनइक्वालिटी को देखेंगे, क्या पूछा था आपको, पॉजिटिव पूछा है, इसलिए वो वैल्यू ले लें जो पॉजिटिव वाली है। और फाइनल आंसर में जिनको आपने छोड़ा था वो एक बार देखें आंसर में इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए। यदि हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो इस तरीके से यूनियन करके ऐड कर लीजिए। तो ये वो एक्स की वैल्यू है जो आप यहाँ पर डालेंगे, तो ये या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। देखिए 0 3 वैल्यूज पे ही आ सकता है जो न्यूमरेटर में, सॉरी 4 वैल्यूज पे, 1 पे 0 आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे, चारों आंसर में आना जरूरी है। ये देखो 1 भी आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और 4 भी आ गया। तो इक्वल का साइन है का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यूज चाहिए जहां पर एक्स पॉजिटिव भी हो और 0 भी होगा। 0 4 पर होगा, न्यूमरेटर में जितने कम हो उतने पे सब पे 0 आएगा, ठीक है। सो इसको जरूर चेक करिएगा। सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, वीवी कर्व मेथड। कल से अपन बाइनोमियल थ्योरम शुरू करेंगे इवनिंग बैच में, ठीक है। मॉर्निंग में आपका वही एलिप्स चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद। सर बोलो अंशु। सर सर व्हाट्सएप पे 2 डाउट सेंड किए थे। हाँ
If the lambda 2 lambda is inside the region bounded by y square 16x and its double ordinate passing through focus. डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस का मतलब हो गया LR. जो डबल ऑर्डिनेट होता है यदि वो फोकस से पास होगा तो वो LR होगा. मतलब आपको ये दिया है कि लैम्डा बिलोंग्स टू इंटरवल. लैम्डा किस इंटरवल में बिलोंग करता है ये आपसे पूछा. तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा आप ये लगा दो लॉजिक. इनसाइड वाला जो कंसेप्ट है, यदि कोई पॉइंट कर्व के अंदर लाई कर रहा है, समझ गए, S1 कैसा होता है, नेगेटिव. इसका S1 नेगेटिव कर दो, आपको इनइक्वालिटी मिल जाएगी और इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. मतलब S1 का वैल्यू कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16x बना देना, और y का वैल्यू कितना दिया, 2 लैम्डा, तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और 16x मतलब 16 लैम्डा. ये आपका नेगेटिव होगा. 4 लैम्डा कॉमन हो गया तो ये लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा. ये इक्वालिटी होगी और इसको अब इस मेथड से सॉल्व कर देना जो अभी आपको बताया. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. समझ गए अंशु? ओके सर. और कौन सा था? If the parabola this is this intersect at 4, 4 एंड एंगल. देखिए एंगल निकालने के लिए आपको अभी ये बताया नहीं, क्लास 12th में आता है. ये है तो पैराबोला, लेकिन जब एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएट करके हमको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन डेरिवेटिव आपको करते आता है कि नहीं आता वो पता नहीं मेरे को. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे. मैं उसको कर देता हूँ, आप देख लेना उसका. जो पहला कर्व आपको दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बराबर 4 dy बाई dx आएगा. मतलब dy बाई dx का जो वैल्यू है वो x बाई 2 आएगा. और आपको कर्व किससे पास करा के दिया है, 4 4 से. तो x की जगह पर 4 डाल देना तो 4 बाई 2 2 आ जाएगा. ये इसको अपन ने m1 नाम दे दिया, पहले कर्व का स्लोप आ गया. और दूसरा कर्व आपको दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4. यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आता है 4/2y, मतलब 2/y. और ये भी 4, 4 से पास हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पर 4 डालेंगे तो 1/2 आएगा. ये आपका m2 है. सो नाउ वी हैव टू स्लोप्स. जब हमारे पास दोनों स्लोप है तो अपन जानते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, सॉरी एंगल बिटवीन लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2 या 4 माइनस 1 3/4. tan थीटा 3/4 समझा? फर्स्ट ऑप्शन आप. ठीक है अंशु? सर अगर एंगल दिया रहा तो डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा ना? हाँ, वो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के कंसेप्ट से आता है. स्लोप निकालने के लिए हमेशा डेरिवेटिव करें. और सर एक है 57 वाला. कौन सा? 57 वाला है सर, उसके ऊपर. The point on curve, the tangent at which makes an angle 45 degree with x-axis will be given by. आपको इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है. टेंजेंट पूरा ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता, a/m² 2a/m, और m क्या हो जाएगा, tan 45, मतलब m का वैल्यू 1 हो जाएगा.
तो a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम में m की जगह पर 1 डाल देना, देन यू गेट द आंसर। बनेगा? सर वो डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगा? नहीं, डायग्रामेट्रिकली जो है आपका, आप जो पूछा गया है ना आपसे, वो ये पूछा गया कि पैराबोला पे वो पॉइंट आपने बताना है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली। समझा? हाँ हाँ, ये सर, हो डायग्राम। जाएगा अभी। हाँ, ओके ओके। चलिए, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास